जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज की क्लास में जो है आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करवाने वाला हूं। क्योंकि फ्रेंड, इस क्लास में जो है आप टॉप 100 क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं। अगर ये फ्रेंड आप 100 क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम से पहले देख कर चले जाते हैं तो यहाँ से जो है आपका सिलेक्शन जो है फ्रेंड 100% पक्का है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आप चैनल पे नए आए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड, इस क्लास में जो है आप क्लास के अंत तक बने रहना है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है। तो फ्रेंड, जो भारतीय संसद का जो स्थायी सदन है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है लोकसभा, या ऑप्शन बी राज्यसभा, या ऑप्शन सी विधान परिषद, या ऑप्शन डी विधानसभा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, राज्यसभा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला फार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, जो भारत में जो पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो है बेंगलुरु में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, बेंगलुरु। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद के ऊपर कौन सा चिन्ह है। तो फ्रेंड, जो भारतीय संसद के जो ऊपर कौन सा चिन्ह है, तो ये आपका जो है हो जाएगा फ्रेंड शेर का चिन्ह है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किस शहर में होता है। तो फ्रेंड, जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन जो है वो किस शहर में होता है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, या ऑप्शन बी मुंबई, या ऑप्शन सी पुणे, या ऑप्शन डी कोलकाता। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, दिल्ली। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं। तो फ्रेंड, जो लोकसभा है उसके सदस्य कितने होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 545 सदस्य होते हैं लोकसभा में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो फ्रेंड, जो भारत के जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो ये फ्रेंड आपका हो जाएगा 5 साल होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बापू का नाम किसने रखा था। तो फ्रेंड, जो बापू का जो नाम है वो किसने रखा था। तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि
भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो भारत का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड चैनल पे नए आए हों तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रेकिंग सेवाएं के लिए भारत में पहला बैंक कब स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड जो ब्रेकिंग सेवाएं के लिए भारत में जो पहला बैंक कब स्थापित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1822 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, 1822 में हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो फ्रेंड जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो फ्रेंड जो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक चक्र है। सभी को पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है आपका अशोक चक्र। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है? तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार या ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार या ऑप्शन डी सभी विकल्प। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड आपका हो जाएगा सभी विकल्प जो है नागरिकों के अधिकार को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है सभी विकल्प। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड जो भारतीय संसद का जो कार्यकाल है वो आपका कितने वर्ष का होता है? तो ये जो है आपका 5 साल का होता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 5 साल का होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम कौन सा था? तो फ्रेंड जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला संग्राम है वह कौन सा था? तो यह आपका हो जाएगा 1857 का विद्रोह, ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू लाइफ का अधिकार दिया गया है? तो फ्रेंड भारत के किस संविधान में राइट टू लाइफ का अधिकार दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। अनुच्छेद 21 में जो है फ्रेंड राइट टू लाइफ का अधिकार दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये पिछली बार लगातार एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1940 में या ऑप्शन बी 1942 में या ऑप्शन सी 1945 में या ऑप्शन डी 1947 में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुलायम सिंह यादव ने किस आंदोलन का हिस्सा बने थे?
तो फ्रेंड जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में के दौरान जो मुलायम सिंह यादव थे वो किस आंदोलन का हिस्सा बने थे? तो ये आपका जो है आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बने थे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड जो भारत में जो शिक्षा का अधिकार है वो कब लागू हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 2001 में, या ऑप्शन बी 2005 में, या ऑप्शन सी 2009 में, या ऑप्शन डी 2011 में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 2005 में जो है फ्रेंड भारत में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता राष्ट्रीय कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया? तो फ्रेंड जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगलिंग वेंकैया ने किया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से या एनटीपीसी से जो भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए में बताया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता फ्रेंड। अनुच्छेद 51 ए में जो है फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, या ऑप्शन डी वीवी गिरी। तो फ्रेंड भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की स्थिति दी गई है? तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की स्थिति दी गई है? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 352 में दी गई है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल की स्थिति दी गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था? तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको किसने लिखा था? तो यह आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है फ्रेंड भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखा है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज में किस रंग का मतलब साहस और शक्ति है?
तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय ध्वज में जो किस रंग का मतलब साहस और शक्ति है? आपके ऑप्शन है सफ़ेद, या ऑप्शन बी हरा, या ऑप्शन सी केसरिया, या ऑप्शन डी नीला। तो फ्रेंड जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। केसरिया रंग जो है फ्रेंड, इसका मतलब है साहस और शक्ति। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड जो भारतीय गणराज्य में जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? तो ये आपका जो है 5 साल का होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो फ्रेंड जो भारत में जो लोकसभा का चुनाव है वो कितने वर्षों में होता है? तो फ्रेंड कितने वर्षों में होता है? आपके ऑप्शन है 4 साल, या ऑप्शन बी 5 साल, या ऑप्शन सी 6 साल, या ऑप्शन डी 7 साल। तो फ्रेंड जो है ये 5 साल में होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड जो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खिलाफ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो खिलाफत आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? तो ये फ्रेंड आपका हो जाएगा पंडित नेहरू ने शुरू किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। पंडित नेहरू ने जो है फ्रेंड खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो फ्रेंड जो नेहरू रिपोर्ट है ये किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1928 में प्रस्तुत की गई थी नेहरू रिपोर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो फ्रेंड जो महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च है ये कब शुरू किया था? तो फ्रेंड ये कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। 12 मार्च 1930 में जो है दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये आपका जो है कमल हो जाएगा। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कृषि सुधार कानून किस वर्ष लागू किए गए थे? तो फ्रेंड जो भारत में जो कृषि सुधार कानून है ये किस वर्ष लागू किए गए थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1919 में, या ऑप्शन बी 2020 में, या ऑप्शन सी 2021 में, या ऑप्शन डी 2022 में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर
बी की ओर जाता है। 2020 में जो है कृषि सुधार कानून लागू किए गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो फ्रेंड जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है सेवा क्षेत्र का जो योगदान है तो वो कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 50% है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। 50% में जो है फ्रेंड सेवा क्षेत्र का योगदान है अर्थव्यवस्था में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बस ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट्स के बताइए कि कैसी लगी क्लास। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए आए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ये क्लास जो है फ्रेंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।